देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा है और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बैंक की बड़ी चर्चा है। वो बैंक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आखिर क्या है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, किस तरह ये काम करेगा, बिहार में कैसे इसे लागू करेंगे और क्या क्या चैलेंजेज आएंगे। हमारे साथ शिक्षाविद हैं, विद्यार्थी विकास, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इतने महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की गई है, सरकार ने इसे लागू किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को कहा है कि हम इसको सिस्टम को लागू करेंगे। क्या इतना आसान है? पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आखिर ये है क्या। बैंक की बात आती है, क्रेडिट की बात आती है, वो तो समझ में आता है कि बैंक होता है, क्रेडिट डेबिट होता है, लेकिन ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्या, क्रेडिट क्या है? जी। नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में लागू किया जाएगा। क्रेडिट बैंक से यहाँ अभिप्राय यह है कि जब कोई स्टूडेंट अगर कहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है और वह अगर वह एक ही वर्ष तक पढ़ाई पूरा करता है और वो चाहता है कि अब दूसरे और तीसरे वर्ष की पढ़ाई हम बॉम्बे या इलाहाबाद या कहीं और जा कर के करें, दूसरे राज्य में करें, दूसरे ज़िले में करें जा कर के, तो उसे 1 वर्ष का उस कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा एक क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट स्कोर को उनके बैंक में रख दिया जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है सरकार का कि भारत में जो जीईआर है, सकल नामांकन अनुपात है जीईआर, वर्तमान में 25 से 26% के करीब है, जिसे सरकार चाहती है कि देश में 50% तक जीईआर बढ़े। ये स्वागत योग्य विषय है और बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। लेकिन इस प्रयास के बीच बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सरकार कह रही है कि अगर 1 वर्ष तक कोई पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन की बात हम कर रहे हैं। विषय बदलने की बात है, इसमें विषय ही बदल सकता है। जी, ग्रेजुएशन में अगर कोई 1 वर्ष की पढ़ाई कर रहा है, 1 वर्ष की पढ़ाई करने पर उन्हें सर्टिफ़िकेट का एक डिग्री मिलेगा और 2 वर्ष की पढ़ाई ग्रेजुएशन की करते हैं, तो उसे डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा और 3 वर्ष की पढ़ाई करने पर डिग्री की कोर्स मिलेगी। और इस प्रकार जो भी नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा और जो जिस यूनिवर्सिटी से भी संबंधित होगा, उन्हें यूजीसी या शिक्षा मंत्रालय से जो है संबंध होना पड़ेगा और नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या यूजीसी के द्वारा पूर्णतः मैनेज किया जाएगा। यह जब मैनेज किया जाएगा नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक, उसके लिए संबंधित जो स्टूडेंट होंगे, उन्हें फीस भी देना होगा। उस क्रेडिट बैंक में रखने के लिए संबंधित संस्थानों को भी कुछ फीस देना होगा और उस स्टूडेंट को भी क्रेडिट बैंक में रखने के लिए अपने स्कोर को जो है उन्हें कुछ फीस देना पड़ेगा। और यह जो क्रेडिट स्कोर होगा, एकेडमिक क्रेडिट स्कोर, अगले 8 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगले 8 वर्ष तक इस क्रेडिट स्कोर को संबंधित स्टूडेंट देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में जा कर के उन्हें वो रिडीम करा सकते हैं। हालाँकि वर्तमान में इसे लागू करने की जो योजना बनाई गई है वो पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है, एमए के स्तर पर इसे लागू किए जाने की योजना है। हालाँकि इसे यूजी लेवल पर भी आगे आने वाले दिनों में लागू करने की योजना है। तो इस प्रकार यह जो है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के सिद्धांत पर काम करेगा। ये पूरा का पूरा नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक की जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के सिद्धांत पर काम करेगा। अब जो है नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा देश में और उस नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक का जो काम है वह है क्रेडिट का संचय करेगा, एकेडमिक क्रेडिट का। एकेडमिक क्रेडिट को समय पर ट्रांसफ़र करने की एक प्रणाली विकसित की जाएगी और उस क्रेडिट को रिडीम करने की भी व्यवस्था नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक करेगी। साथ में नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक का एक काम और यह होगा कि वह संबंधित विद्यार्थी एवं संस्थानों के अकाउंट को ओपन करेगा, क्लोज करेगा और कितना क्रेडिट स्कोर घट या बढ़ रहा है पर्टिकुलर स्टूडेंट का, उसे वह मैनेज भी करेगा। यह तो बात हो गई कि किस प्रकार से देश में क्रेडिट स्कोर काम करेगा, कौन इन्हें मैनेज करेगा और उसके लिए विद्यार्थियों या संस्थानों को किस प्रकार का शुल्क अदायगी भी करना पड़ सकता है। बिहार जैसे राज्य में ऐसे ही हायर एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और महज 14% है यहाँ पर जीईआर।
सरकार को पहले तो इसको बढ़ा के 25% तक पहुंचना पड़ेगा नेशनल एवरेज तक, उसके बाद 50% की बात होगी। यहाँ तो ज़्यादा चैलेंजेज होंगे। जी, बिहार जैसे अल्प विकसित राज्यों के लिए और साथ-साथ पूरे राष्ट्र के सामने जो चैलेंजेज आएँगे, कुछ चैलेंजेज हम आपसे साझा करना चाहेंगे। जो सबसे बड़ी चैलेंज आएगी कि अभी वर्तमान में इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई है, कोई ठोस रूपरेखा इसकी अभी तक बनाई नहीं गई है। हालाँकि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत इस तरह के सिस्टम अपनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेज आ रहे हैं, उतना विकसित होने के बाद भी। अब जो एक सबसे बड़ा चैलेंज यह होगा राष्ट्र के सामने कि पूरे देश का एक सिलेबस होना चाहिए। अगर एक समान सिलेबस होगा, एक समान ग्रेडिंग की सिस्टम भी होगी, एक समान जो एग्ज़ाम में जो अंक दे रहे हैं, उसकी कहीं न कहीं जो ग्रेडिंग सिस्टम है, वो एक जैसा रखना होगा। अगर वह स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं किसी फर्स्ट ईयर में बीए में और वह चाहते हैं कि अब मैं बिहार छोड़ कर के महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो नेक्स्ट 2 इयर्स का जो वहाँ पर पढ़ाई होगा, जो नेक्स्ट 2 इयर्स का जो सिलेबस होगा, ज़ाहिर है कि वो सिलेबस यहाँ के सिलेबस से मैच नहीं करेगा और जब वह मैच नहीं करेगा, उन्हें तो ज़ाहिर है कि फाइनल ईयर में जब एग्ज़ाम देना होता है, तो वो सारे विषयों से लगभग जो है क फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सिलेबस से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और उस समय अगर बिल्कुल सिलेबस उन्हें अलग वहाँ मिलता है तो पढ़ाई में भी काफ़ी कठिनाई उन्हें झेलना पड़ सकता है आगे जा कर के। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ा एक संस्थानों के लिए चूँकि ये नुकसानदायक होता है क्योंकि जो इंस्टीट्यूट, कॉलेज या संस्थान होंगे उसे क्रेडिट ट्रांसफ़र करना होता है। क्रेडिट ट्रांसफ़र का अर्थ है कि एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के साथ-साथ उसे स्टूडेंट को भी ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये जो अभी प्राइवेटाइज़ेशन बहुत तेज़ी से चल रही है, तो देश में जो बड़े-बड़े प्राइवेट कॉलेज होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए हतोत्साहित होंगे, उत्साहित नहीं होंगे क्योंकि क्रेडिट स्कोर जैसे ही वो ट्रांसफ़र दूसरे यूनिवर्सिटी को करेंगे, वैसे ही उनका स्टूडेंट दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होगा और उन्हें जो आने वाले समय में जो फ़ीस मिलना था, उन्हें फ़ीस का भारी भरकम नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत उत्साहित नहीं होते हैं और जो सामने और भी जो समस्याएँ आएगी, वह यह है कि जो स्टूडेंट होगा, वो अगले 8 वर्ष तक अपने एकेडमिक क्रेडिट स्कोर को बैंक में रख सकते हैं, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में। तो अगले 8 साल तक के लिए उन्हें फ़ीस भी देना होगा क्योंकि उसे एकेडमिक क्रेडिट स्कोर को रखना होगा। एक बार एकेडमिक क्रेडिट स्कोर अगर स्टूडेंट पाएँगे, तो अगले 8 वर्ष तक पूरे देश में किसी भी हिस्से में वो रिडीम करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें भी फ़ीस देना होगा और जो शिक्षा मंत्रालय से जो संस्थान या यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई रहेंगी, उन यूनिवर्सिटी को भी कुछ न कुछ फ़ीस जो है एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय को देनी होगी साथ। यानी जेब ढीली होगी स्टूडेंट्स की भी और संस्थानों की भी। लेकिन इसमें एक और यूजीसी की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो जिसको लेकर के बिहार के कॉलेज यूनिवर्सिटी हमेशा खतरे में रहते हैं, वही गाइडलाइंस भी यहाँ लागू करनी है। हाँ, एक जो सबसे बड़ा सवाल है बिहार में, बिहार जैसे अविकसित राज्यों के लिए कि यहाँ पर एक एस्टिमेशन के मुताबिक आंकड़े ये कहते हैं कि मुश्किल से 20% संस्थान यहाँ नैक एक्रीडेटेड हैं। तो नैक एक्रीडेटेड हमारे यहाँ बहुत कम है और जबकि इस जो नेशनल क्रेडिट बैंक की बात की जा रही है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात, उसमें बी++ के संस्थान ही नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक के हिस्सा होंगे। तो पहले तो हमें अपने राज्य में जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनका स्टैंडर्ड जो है बी++ तक ले जाना होगा क्योंकि बी++ नहीं होंगे तो उन्हें इसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं होगा। तो वो क्रेडिट स्कोर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं और कुल मिलाकर के वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएँगे। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले बिहार जैसे राज्य को अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरफ जो है उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोफेसर्स की भी नियुक्ति करनी होगी, दूसरी तरफ जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स हैं, वहाँ मेज है, कुर्सियाँ हैं, बहुत सारे जो ऑफिशियल मेजरमेंट है वहाँ वहाँ पे पूरी तरह से रखनी होगी, जो है सरकार को होगा। देखिए ये बड़ी बात है। अगर जो चैलेंजेस अगर देखे जाएँ बिहार के कॉलेजेस के लिए, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो बी++ ग्रेड वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही इस नेशनल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लागू कर पाएंगे। और ये एक बड़ा चैलेंज है बिहार में क्योंकि
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ना सिर्फ टीचिंग बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। वहाँ जो आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए वो नहीं है, और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। सीट्स काफ़ी कम हैं, और ये डिमांड भी होती रही है कि दोनों सेटिंग्स में पढ़ाई हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर किया जा सके। लेकिन ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी घोर कमी है, और नेशनल बैंक ऑफ एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम जो ये सारी कुछ जो बातें कहता है, और जो सारे जो उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको लागू करने के लिए बिहार में कम से कम इसमें खासा समय लग सकता है, ये कहना है विद्यार्थी विकास का। और कहीं ना कहीं हमें कॉमन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। पूरे देश में एक सिलेबस लागू करना पड़ेगा, एक तरह का सिलेबस, एक तरह की रैंकिंग, एक तरह की रेटिंग, तभी जाकर हम इस नेशनल बैंक ऑफ एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम की तरफ सही तरीके से बढ़ पाएंगे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से ईटीवी भारत के लिए मुतरमा।